हेलो स्टूडेंट्स। जे एडवांस 21 पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा 10 बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंगल्स इन रेडियन। ये है रेडियन में। सच दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा अप टू थीटा 10 इक्वल टू 2 पाई। डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिस। ये दे रखा है k इक्वल टू 1 टू 2 टू 10। ठीक है, तो हमें पी क्यू बताना है। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि मान लो Z1 इक्वल टू ई थीटा 1 है, एंड ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, Z2 इक्वल टू हो जाएगा Z1 ई टू द पावर आयोटा थीटा 2, Z3 इक्वल टू Z2 ई आयोटा थीटा 3, इस तरीके से। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक और ये भी चीज़ है कि थीटा अप टू थीटा 10 भी अ पॉजिटिव नंबर। ओके, ठीक। तो यहाँ अगर आप ये देखें, या सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि Z1 जो होगा मॉड ऑफ Z1, अब डायरेक्टली देखें तो ये Z2 Z3 ये सभी क्या है, Z10 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Z1 इक्वल टू ई है आयोटा थीटा 1, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग सभी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, हमें जो बताना है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, ऐसा कुछ। तो हम क्या करें कि ये पॉइंट जो है सर्कल पे अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये है Z1, ये हमने Z2 ले लिया। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 तो कुछ ये हो जाएगा आर्क लेंथ, ये हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा थीटा 1, ये है थीटा 2, ऐसा कुछ। ठीक, ओके ओके ओके, एक सेकेंड। ये जो थीटा 2 है वो हमारा ये है, थीटा 2 ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि Z2 माइनस Z1, ठीक है, ओके। देखो, क्योंकि हमें एंगल यहाँ चाहिए, एंगल पूछ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस, ये डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, आर्क लेंथ से छोटा होगा, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, कारण क्या है कि एंगल जो है, अगर हम सिंपली बात करें एंगल, तो एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियन, आर्क बाई रेडियन, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो Z2 माइनस Z1 आर्क लेंथ, ठीक है, और ये हमारा 1 है, तो 1 है तो हम ये बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, इक्वल टू थीटा 2। मीन्स Z2 माइनस Z1 का मॉड अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 लेस देन थीटा 2। इसी तरीके से हम अगर Z3 ले लेते हैं, Z3 लेते हैं, ये थीटा 3 है, तो ये भी तो हो जाएगा Z3 माइनस Z2, ये क्या हो जाएगा, थीटा 3। इसी प्रकार से Z4 माइनस Z3 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंगल अगर आप बढ़ाते हो तो ये थीटा 4, तो ये थीटा 4। इसी तरीके से हम जब आएंगे यहाँ, तो ये हमारा जो होगा वो Z10 होगा। तो ऐसे ही हम Z10 माइनस Z1, ये हमारा लेस देन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी को ऐड अगर आप कर देते हैं, ऐड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2
सबको ऐड कर दो आप, तो Z10 माइनस Z1 विच इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन सभी एंगल को ऐड करते हो तो ये क्या है, थीटा, थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 अप टू थीटा 1। ठीक है, थीटा 10 प्लस थीटा 1। ठीक है, और इन सब का सम अगर आप देखो तो सभी का सम अगर देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इक्वल टू 2 पाई। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 प्लस Z10 माइनस Z1 लेस देन 2 पाई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से P जो है हमारा क्या होता है, करेक्ट है। मीन्स P को हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है P ट्रू है, ये तो ट्रू है। ठीक है, Q पे आते हैं तो Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हम ऐसा कुछ लेते हैं, Z1 तो हमें पता था ना, Z1 हमें गिवन है यहाँ पे E आयोटा थीटा 1, Z1 इक्वल टू E आयोटा थीटा 1। हम अगर Z1 स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, E आयोटा थीटा 1 स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा E आयोटा 2 थीटा 1। ठीक है, मीन्स इसी प्रकार से Z2 स्क्वायर करोगे तो Z1, या सिंपली आप ऐसे चलते हैं ना, जेड के स्क्वायर, तो जेड के माइनस 1 स्क्वायर एंड आई ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा के। ठीक है, यहाँ से अगर हम कुछ ऐसा पुट कर लेते हैं कि 2 थीटा को हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, टू थीटा को, ये 2 थीटा 1 जो है वो चल रहा है, इसको हम क्या पुट कर लेते हैं, तो 2 थीटा 1 को हम अल्फा पुट कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा 1, 2 थीटा 2 हमारा हो जाएगा अल्फा 2, 2 थीटा 3 हमारा हो जाएगा अल्फा 3, ऐसे ही 2 थीटा 10 हमारा हो जाएगा अल्फा 10। ठीक है, अच्छा ये 10 तक चलना है। ठीक, तो यहां से अगर हम अब लिखते हैं कि देखो यहां से जो है ना, दो तरीका है अपने पास। दो तरीका क्या है कि अब अगर यहाँ से आप ये Z2 स्क्वायर इक्वल टू E Z1 स्क्वायर आयोटा 2 थीटा 2, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, Z1 स्क्वायर, तो E आयोटा 2 थीटा 1 इंटू E आयोटा 2 थीटा 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E, अब देखो थीटा तो हमारा अल्फा हो जाएगा, टू थीटा 1 हमारा अल्फा 1 है, तो ई आयोटा अल्फा 1 ई आयोटा अल्फा 2, ऐसा कुछ। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ई आयोटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, ऐसा कुछ Z2 स्क्वायर। तो Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, जो एंगल है। अब यहाँ भी हम वही बात करेंगे,
यहाँ भी जो है ये पॉइंट क्या है, सर्कल पे है। ये हमारा अल्फा जो भी है अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, Z1 स्क्वायर है, Z2 स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से भी अब डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, अल्फा 2, ठीक है। अब इसको भी आप क्या करते हो, ऐड करते चलते हो, तो Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा अल्फा 3, Z4 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर अल्फा 4, ऐसे कर करके Z10 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा 10, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से आप लिख सकते हो Z10 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो यहाँ लेस देन, अच्छा ये अल्फा 10 नहीं होगा, ये अल्फा 1, सॉरी अल्फा 2 है, यहाँ अल्फा 2, तो ये अल्फा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि क्या हो गया, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 10 प्लस अल्फा 1, ऐसा कुछ। और इन सबको अगर आप सम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, मतलब 2 थीटा 2 थीटा 3 2 थीटा 4 प्लस 2 थीटा 10 प्लस 2 थीटा 1, ऐसा कुछ है। और इन सब का सम हम 2 अगर कॉमन ले ले तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 10, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये हमें 2 पाई है, तो 2 इंटू 2 पाई इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ से ये 4 पाई आता है। तो क्यू भी जो है स्टेटमेंट वो क्या है, हमारा ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है। अगर आप जैसे हमने यहाँ से इस तरीके से यहाँ बढ़ा था, तो अगर आप इसको ऐसे हम लिख सकते थे, जैसे कि मान लो कि Z2 स्क्वायर था हमारा, कुछ ऐसा Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, हमने ये लिखा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे Z2 माइनस Z1 एंड Z2 प्लस Z1, ठीक है, ऐसा कुछ। अब Z1 प्लस Z2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, तो इसको हम देखो Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 हमारा 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 भी 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 2 Z2 माइनस Z1, ठीक है। इसको हम लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। कारण क्या है कि देखो Z2 प्लस Z1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा लेस देन 2, ठीक है। लेस देन 2 मीन्स कहने का मतलब है कि लेस देन 2 हमें चाहिए। तो अगर हम ऐसे ही इनको ऐड करते चलते यहाँ भी, तो हम ये लिख सकते थे Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 2 Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही हम Z10 Z1 माइनस Z10 जो भी है स्क्वायर, तो ये हमारा 2 Z1 माइनस Z10, ऐसा। लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता है, राइट हैंड साइड जो है इन सबको ऐड करने पे ये हम है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा Z2 माइनस Z1
प्लस Z3 माइनस Z2 एंड प्लस Z4 माइनस Z3 प्लस Z1 माइनस Z10, ऐसा कुछ। और ये सभी हमने P पार्ट में, P आपने देखा था तो P में हमने क्या लिखा था कि लेस देन 2 पाई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई। तो आप इसका सम, ये सभी जो हैं इनका आप ये निकाल सकते थे Z2 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z2 ऐसा कुछ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ से ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। तो दोनों जो है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, पी एंड क्यू बोथ ट्रू। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है।